अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। एक बहुत लंबी गैरहाज़िरी के बाद आज कोशिश कर रहा हूँ कि वापस आप लोगों के साथ जो है वो लाइव ज्वाइन कर सकूँ और आइंदा भी कुछ थोड़ा टाइम निकाल के तो चीज़ें जो है वो स्मूथली हम मार्केट को फोर्सी कर सकें, फोका कर सकें। तो बेसिकली आज जो मेरा ऑनलाइन आने का मकसद था वो ये था कि बहुत से दोस्त अब ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि यार इंट्राडे डाटा को जब यूटिलाइज करना है तो फिर मेटास्टॉक कैसे यूटिलाइज हो सकता है कि हम आज के दिन के अंदर अर्ली चार्ट को जो है वो एनालाइज करना चाहते हैं, या हम जो है वो 30 मिनट्स 45 मिनट्स, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कस्टम टाइम फ्रेम्स का डाटा यूज़ करते हैं। तो उसके लिए मेटास्टॉक को फ्री ऑफ कॉस्ट कैसे यूज़ किया जा सकता है, तो मैं आज उन लोगों के लिए, उन दोस्त अहबाब के लिए एक सोल्यूशन लेके आया हूँ कि वो मेटास्टॉक को जो है वो किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। जी बिल्कुल ऐसे ही, तकरीबन 1-1.25 साल के बाद जो है मैं लाइव आया हूँ, 1-1.25 साल 1.5 साल के बाद। और जुनैद अशरफ साहब कह रहे हैं इस्लाम, कह रहे हैं इस्लाम, आपके शुक्रिया कि आप इज़्ज़त देते हैं। बाबर भाई बहुत शुक्रिया, सो नाइस ऑफ यू। तो बेसिकली आज की जो लाइव सेशन है इसका मकसद दो चीज़ों का है कि फर्स्ट ऑफ ऑल मेटास्टॉक को जो है वो हम इंट्राडे डाटा 5 मिनट्स, 1 आवर, 30 मिनट्स, 15 मिनट्स इनके लिए किस तरह से यूटिलाइज कर सकते हैं, ये चार्ट्स हम किस तरह मेटास्टॉक में क्रिएट कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि हम इसको किस तरीके से जो है वो यूटिलाइज कर सकते हैं। क्या नाम है इसका, क्या इसको बोलते हैं यार, पता नहीं क्या होता है, क्या था इसका, हाँ, कि हम इसको किस तरह से यूटिलाइज कर सकते हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि जो एडजस्टेड और अनएडजस्टेड डाटा का डिफरेंस है इसको हम किस तरीके से मार्केट में एनालाइज कर सकते हैं, इनका डिफरेंस क्या होता है, एडजस्टेड डाटा क्या है, अनएडजस्टेड डाटा क्या है। और नॉर्मली बहुत सारे दोस्त साहब जो हैं वो ये कहते हैं कि जी हम चार्ट के ऊपर अपनी लाइंस लगाते हैं, स्टडीज अप्लाई करते हैं, बट अचानक क्या होता है कि मार्केट में हमारा स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाता है। बेसिकली जो डाटा, एक्यूरेट डाटा है, उसका यूजेज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये एक ही चीज़ के दो चार्ट्स, वीकली चार्ट्स आपके सामने लगे हुए हैं। ये बेसिकली पीएसओ का लेफ्ट साइड पे जो है ये एडजस्टेड डाटा है, ये वाला वीकली चार्ट है पीएसओ का। एडजस्टेड डाटा के ऊपर ये लाइंस लगी हुई हैं और ये अनएडजस्टेड डाटा है, सेम टाइम फ्रेम है, सेम कंपनी है और उसकी प्राइसेस के ऊपर जो है वो डाटा अप्लाई हुआ है, चार्ट्स जो स्टडीज हैं वो अप्लाई हुई हैं। अब इसके अंदर आप डिफरेंस देखें कि अगर आप वीकली चार्ट के ऊपर ये दो पीक जो है दोनों सेम पीक हैं, सेम डेट्स का जो है डाटा है, उसको जब आप मैच करते हैं, जी नहीं, ओके, तो जब आप अपने दोनों डेट्स का देखते हैं कि यहाँ पे हम जो दो पीक मिला रहे हैं सेम उन्हीं डेट्स को, यहाँ हम अनएडजस्टेड डाटा के ऊपर जब मैच करते हैं तो ये लाइन अभी बहुत कोसों दूर है। लेकिन जब हम इसको लेके जाते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या होता है, फर्स्ट टाइम मार्केट हमें ये अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है सेलिंग के लिए। चलें फर्स्ट टाइम इसको कर लें, यहाँ पे आपको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है। सेकंड टाइम आपको यहाँ मार्केट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है। और इस ब्रेकआउट से पहले मार्केट यहाँ पे अकोमोडेशन अच्छी खासी करती है, जिससे ये रिफ्लेक्ट होता है कि भाई मार्केट में आने वाले दिनों के अंदर ट्रेंड क्या होगा, या मार्केट अगर इसको ब्रेक कर जाती है तो मार्केट का नेक्स्ट टारगेट्स जो है वो क्या हो सकते हैं। अब ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्टर है कि एक ही कंपनी, उसके चार्ट के ऊपर आप वर्किंग कर रहे हैं लेकिन आपको दो डिफरेंट चीजें नजर आ रही। दूसरी साइड पे जब आप उसको जाके देखते हैं तो यहाँ पे, क्योंकि ये एक अच्छी खासी बड़ी कंपनी है, तो यहाँ पे आप देखें तो यहाँ इसका जो ये प्रीवियस पीक है इसके पास जाके ये अपना हाई पोस्ट करता है, जो इसके पास मेजर रेजिस्टेंस रीजन है। अब इसको एक छोटी सी कंपनी पे लेके चलते हैं, यहाँ पे एडजस्टेड के अंदर एएसएल को ओपन कर लेते हैं और यहाँ पे अनएडजस्टेड में एएसएल को हम ओपन कर लेते हैं। तो अगर आप इन दोनों की लाइंस को देखें, यहाँ पे भी क्या होता है, लाइन ब्रेक करके उसकी रिटेस्टिंग हो रही है और फिर ऊपर निकलता है। और अनएडजस्टेड डाटा के अंदर क्या हो रहा है आपके सामने, प्रीवियस पीक से पहले एक अभी रिसेंटली जो हाई लगा है ये अभी उसका ब्रेकआउट नहीं होता और मार्केट वहां पे जाके इसको क्रिएट करती है, इसके लिए नया टॉप क्रिएट करती है। लेकिन यहाँ मार्केट जो है वो डबल टॉप क्रिएट कर रही है, इस रीजन के अंदर जाके मार्केट रेजिस्ट करती है और आपको एग्जैक्ट ट्रेड देती है कि यहाँ से आप एग्जिट लेके भाग सकते हो। मीनवाइल इस ट्रेंड लाइन के पास भी आपको जब ट्रेड देती है और इसका ब्रेकआउट करती है तो आपके पास नेक्स्ट टारगेट बड़ा क्लियरली डिफाइन कर देती है कि भाई अब यहाँ से जाना कहाँ है। अब
इन दोनों का डिफरेंस आपने देखा, एक बड़ी कंपनी थी, एक छोटी कंपनी थी। अब एक और कंपनी के ऊपर चलते हैं, दैट इज पाक ऑयल फील्ड्स। और इसके ऊपर अगर आप देखें तो यहां पे जब आप इन दो पीक्स को मैच करते हैं, यहां आके मार्केट आपको अपॉर्चुनिटी एग्जैक्टली उसी रेट के ऊपर देती है। अनरेगुलेटेड डाटा, अनएडजस्टेड डाटा का है, REG मैंने नहीं बोला, मैंने अनएडजस्टेड और एडजस्टेड डाटा बोला है। अनएडजस्टेड ये डाटा होता है कि जस्ट लाइक डेली बेसिस पे मार्केट में जो ओपन हाई लो क्लोज आ रहा है उसको आप स्टॉक मार्केट की वेबसाइट से डाउनलोड करते हैं, डाउनलोड करके उसको यूटिलाइज कर लेते हैं। और एडजस्टेड ये होता है कि कोई कंपनी डिविडेंड जितना देती है उसको उसके प्रीवियस डिविडेंड से लेके करंट डेट तक उसकी प्राइसेस के हाई और लो में से उसको एडजस्ट किया जाता है। इसी तरह अगर कोई कंपनी राइट देती है, कोई कंपनी बोनस देती है, तो उन चीज़ों को एडजस्ट किया जाता है। तो यहाँ पे आप देखें कि POL आपको एग्जैक्टली यहाँ एक ट्रेड इनिशिएट करके देता है, उसके बाद यहाँ पे आपको कंटिन्यूसली ट्रेड्स जो हैं वो इनिशिएट होती हैं आपके लिए। और इसी तरह अगर आप इसको यहाँ पे देखते हैं तो अनएडजस्टेड डाटा के अंदर ऐसा नहीं है। अनएडजस्टेड डाटा के अंदर यहाँ पे भी ब्रेकआउट हो जाता है, यहाँ पे ब्रेकआउट के बाद मार्केट, अब यहाँ पे ये सिनेरियो लग रहा है कि मार्केट इसको रीटेस्ट करने आ रही है और वापस उठेगी, जबकि एडजस्टेड डाटा के अंदर ऐसा सीन नहीं है। एडजस्टेड डाटा के अंदर डिफरेंट सीन है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि इसको किस तरीके से आप एडजस्टेड डाटा जो है उसको यूटिलाइज करेंगे। अब ये एडजस्टेड डाटा भी आपको हमारी वेबसाइट से मिल जाएगा noormaya.net से, और अनएडजस्टेड भी मिल जाता है। दूसरी चीज इंट्राडे की तरफ मैं आऊंगा कि इंट्राडे डाटा आप किस तरह से हमारी वेबसाइट से डाउनलोड करके उसको जस्ट इन सेकंड्स, इन 5 to 10 सेकंड्स मेटास्टॉक में डाल के उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। उसकी तरफ भी आगे जाऊंगा, लेकिन अभी फिलहाल मैं कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों को थोड़ा इसका ओवरव्यू देने की कि नॉर्मली जो लोग कहते हैं कि हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ, हम लोग जो है वो हम लोगों ने लॉस किया है इसके अंदर, तो उसमें लॉजिक क्या होती है बेसिकली। अब अगर आप इसको यहां देखते हैं, ये PPL का वीकली चार्ट है। इस लाइन को देखें तो ये यहाँ पे एग्जैक्टली जब प्रीवियसली इसने लो पोस्ट किया तो ये डबल टॉप क्रिएट करके जा रहा है, लेकिन जब आप इसको यहाँ पे देखते हैं तो ये डबल बॉटम क्रिएट करके रिकवर कर जाता है, प्राइसेस जो है वो बाउंस बैक कर जाती हैं। लेकिन जब आप इसको यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे इस डबल बॉटम से प्राइसेस नीचे जाके अब इस डबल बॉटम के इर्द गिर्द स्ट्रगल कर रही हैं। मुकर्रम मर्शद कर रहे हैं सलाम वालेकुम अस्सलाम। तो अब इन चीजों को अगर आप मैच करें इन सब को, तो ये क्लियरली एक डिफरेंस आपके सामने आ जाएगा कि बेसिकली कसूर आपकी स्टडीज का नहीं है, कसूर जो है वो डाटा का है, जिसके बिहाफ पे आप सेम लाइंस लगा रहे हैं, लेकिन दोनों लाइंस के अंदर एक क्लियरली कंप्लीटली डिफरेंट स्ट्रेटजी आपके सामने निकल के आती है कि भाई जब मैं एडजस्टेड डाटा इस्तेमाल कर रहा हूं तो उसके ऊपर मेरी लॉन्ग टर्म ट्रेड जितनी भी हैं वो एक्यूरेट हैं, कहीं ब्रेकआउट नहीं हो रहा, कहीं मार्केट जो है उसको निगलेक्ट नहीं कर रही। लेकिन जब मैं उसको अनएडजस्टेड डाटा के ऊपर अप्लाई करता हूं तो बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि मार्केट जो है वो उसको कंप्लीटली इग्नोर कर जाती है। अब हमारा जो नेक्स्ट सेगमेंट था उसकी तरफ हम मूव करते हैं कि इंट्राडे डाटा को किस तरह से यूटिलाइज कर सकते हैं मेटास्टॉक के अंदर। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि ये एक लिंक है noormaya.net/metastock/intraday.php, इसको मैंने स्क्रीन पे भी डाला है और पोस्ट के रेफरेंस में भी पोस्ट कर दिया है। इसको आप कॉपी कर लेंगे, noormaya.net/metastock/intraday.php (डेट इज इक्वल टू के बाद आप वो डेट डालेंगे जिस डेट का आपको इंट्राडे 5 मिनट 10 मिनट का डाटा चाहिए। इस लिंक को आप यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और जस्ट लाइक मैं यहाँ चला जाता हूँ और यहाँ पे जाके हम इसको यूटिलाइज करने की कोशिश करते हैं। आज काफ़ी मेहनत के बाद मैंने ये पोर्शन जनरेट किया है। अब मैं उसी लिंक को यहाँ से कॉपी करके ले आता हूँ और इस लिंक को अपने क्रोम में, जो गूगल क्रोम है उसके अंदर पेस्ट करना, और पेस्ट करके सिर्फ आपने आखिरी जो डेट है उसको चेंज करते रहना है। जस्ट लाइक आज की डेट है, आप 10 बार आज का डाटा लाइव मार्केट में डाउनलोड करना चाहते हैं आप कर सकते हैं, 5 बार करना चाहते हैं, हर 15 मिनट के बाद आप उसको करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। जब आप इसने इस डाटा को, इस लिंक को कॉपी करके यहाँ लाना है तो इसको जस्ट क्लिक करना है। ये आपके सामने यहाँ पे जो आपने डेट सेलेक्ट की है उस डेट की फाइल डाउनलोड कर देगा। ये आपके पास 5 मिनट्स का डाटा होगा। 1 मिनट डाटा हमने क्यों नहीं प्रोवाइड किया, उसकी वजह यह है कि मेटास्टॉक की एक लिमिटेशन है कि किसी भी कंपनी का मैक्सिमम आप 65,000 रिकॉर्ड अपने सिस्टम में सेव कर सकते हैं। तो होता कि आफ्टर सम टाइम, आफ्टर 6 मंथ्स, 7 मंथ्स, 8 मंथ्स जो है वो 1 मिनट डाटा की कैपेसिटी खत्म हो जाती है आपकी डाटा सेव करने की। तो इसलिए आपको, बहुत सारे दोस्तों को नहीं पता कि उसके बाद क्या करना होता है, तो इसलिए हमने इसको 5 मिनट्स डाटा रखा है।
अब यहाँ से अगर आप 9:30 फॉर एग्जाम्पल मार्केट खुलती है, आप 9:45 पे जाते हैं, 9:40 पे जाते हैं, तो यहाँ से आपको वो जो जितनी मार्केट चली है वो डाटा मिल जाएगा। उसको आपने डाउनलोड कर लेना, डाउनलोड करके उसको अपने पास रखना है, जस्ट मेटास्टॉक को रन करना है, मेटास्टॉक रन करके डाउनलोडर में चले जाना है। बड़ा सिंपल प्रोसीजर है, जो लोग मेटास्टॉक के यूजर हैं उन्हें उसका आइडिया होगा। डाउनलोडर में जाके कन्वर्टर को रन करना है, और कन्वर्टर रन करके अब आपने करना क्या है, इसको सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जहां पे आपने इंट्राडे चार्ट्स रखने हैं, जहां पे आप इंट्राडे चार्ट्स को सेव करना चाहते हैं, उस जगह पे आपने फोल्डर सेलेक्ट कर लेना है। डेस्टिनेशन में फोल्डर सेलेक्ट करके, जस्ट लाइक मैं इसको रखना चाहता हूं नो आइडिया के अंदर, और उसको सेव करना है। देन एक जो स्पेसिफिक चीज है जो कि डेली डाटा से ये डिफरेंट है, उसकी क्या है कि ऑप्शंस, और मैं आपको हमेशा रिकमेंड करूंगा कि इंट्राडे और डेली चार्ट्स को अलग अलग फोल्डर्स में सेव कीजिएगा। और ऑप्शंस पे क्लिक करके इसको यहाँ से आपने जो डेली क्लिक हुआ इसको इंट्राडे क्लिक करना है, और यहाँ मिनट्स पर बार में 5 मिनट सेलेक्ट कर देना। इसको आप ओके करेंगे, ये आपके पास, ये अब मैंने बड़ी साइंस लड़ाई है इसलिए ये वो अपनी साइंस करने चला गया जी। ये आज की डेट का डाटा, ऑप्शंस, इंट्राडे 5 मिनट्स, ओके, और इसको ओके कर दो। ये डाटा आपका कन्वर्जन स्टार्ट हो जाए, क्योंकि ये सारे दिन का डाटा है तो ये 1 मिनट तकरीबन 1-1.25 मिनट ले जाएगा। और उसके बाद जहाँ पे आप अपना चार्ट सेव कर रहे हैं वहाँ पे से जाके आप जस्ट लाइक KSE 100 खोल लें, कोई भी कंपनी, ये सारी कंपनीज का डाटा है इसके अंदर। और यहाँ आप ये देखें, आपका आई का जो वर्ड है वो लाइव हो चुका हुआ है इंट्राडे के लिए। अब इसको आप यहाँ से 5 मिनट्स भी कर सकते हैं, 10 मिनट्स भी कर सकते हैं। 5 मिनट्स कर लेते हैं फॉर एग्जाम्पल, तो ये हमारे पास 5 मिनट्स आ गया। 10 मिनट 15 मिनट्स करते हैं तो ये 15 मिनट्स का चार्ट है हमारे पास। और जिस वक्त आप कन्वर्ट करेंगे यहाँ से इसको रिफ्रेश कर देंगे तो ये उसी वक्त डाटा आपका फेच कर देगा। देन अब आप इसको यहाँ से फॉर एग्जांपल आर्ली चार्ट करना चाहते हैं तो ये आपके पास आर्ली चार्ट आ गया है। बहुत सारे लोगों ने रिसेंटली धोखा खाया होगा मार्केट के अंदर कि मार्केट जो है वो बुलिश हो चुकी है, अच्छी खासी ऊपर जा रही है और ब्ला ब्ला ब्ला, लेकिन मार्केट अपनी राइजिंग वेज को ब्रेक करके तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर गई। अब इसको आप जस्ट लाइक आप इसको ये चाहते हैं 45 मिनट्स का बनाना, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, यहाँ से कस्टम सेलेक्ट करना है आपने। सबसे नीचे ऑप्शन है कस्टम की, यहाँ आर को मिनट एंड देन इसको 45। कुछ लोग हैं जिनको ये कीड़ा होता है कि जी हमें 45 मिनट्स चार्ट चाहिए। और उसके बाद अगर आप इसको चाहिए 4 आवर्ली चार्ट चाहते हैं तो कस्टम पे क्लिक करें, यहाँ से मिनट को और यहाँ से 4, ये आपके पास इसका 4 आवर्ली चार्ट बन जाएगा KSE 100 इंडेक्स का। अब इसके साथ आप, इसका सबसे बड़ा जो एज है वो ये है कि आपने एक बार सेव कर दिया मेटास्टॉक को। मुझे लोग अक्सर पूछते हैं सर आप मेटास्टॉक को क्यों यूटिलाइज करते हैं, तो मैं हमेशा कहता हूँ कि मुझे इसलिए ये पसंद है कि इसके अंदर सबसे बड़ा एज ये है कि मैं जिस वक्त चाहे अपनी सेव लाइन्स को दोबारा से यूटिलाइज कर सकता हूँ। बेशक वो मैंने साल पहले लगाई थी या 2 साल पहले लगाई थी, मेरी लाइन सेव रहेंगी। मैं डिपेंडेंट नहीं हूँ किसी वेबसाइट के ऊपर, उसके उस वेबसाइट का ऑनर जो है वो अपना प्लेटफॉर्म चेंज करता है तो उसकी वजह से मेरे चार्ट्स उठ जाएँ या मेरी स्टडीज उठ जाएँ। दूसरी चीज़ ये है कि इसके ऊपर मैं कस्टम इंडिकेटर्स जो हैं वो यूटिलाइज कर सकता हूँ। जस्ट लाइक अगर आप आर्ली डाटा यूज कर रहे हैं और आर्ली डाटा यूटिलाइज करते हुए आप कराची स्टॉक एक्सचेंज 100 इंडेक्स को देख रहे होते, यहाँ पहुंच चुके होते, तो इस जगह पे आपके इंडिकेटर्स जो हैं उन्होंने आपको ऑलरेडी इंडिकेट करना शुरू कर दिया था, MACD, स्टॉकिस्टिक, इन सब ने, कि यहाँ से मार्केट जो है वो गिरेगी, बुलिश नहीं है। तो आपके पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी थी उसको कैश करने की। अब अगर किसी दोस्त का कोई सवाल है स्पेसिफिकली किसी इसी चीज़ को लेके या किसी कंपनी को लेके तो पूछ लें, कोशिश करूंगा कि जल्दी जल्दी से रिप्लाई कर दूं। लेकिन कोशिश ये थी कि ये वीडियो छोटी से छोटी रहे ताकि हम इसका जो है वो कच्चा चट्टा आप लोग बेहतर तौर पे इसको यूटिलाइज कर सकें। कि मेटास्टॉक जो है बजाय वेबसाइट्स ढूंढने के, वेबसाइट्स पे जाने के, मैं वो लिंक जो है इस पोस्ट के डिस्क्रिप्शन में भी लगा दिया हुआ है मैंने, और जहाँ से आप इंट्राडे डाटा जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। हिस्टोरिकल जो इंट्राडे डाटा होगा उसका मैं ये लिंक आपके सामने लिख देता हूँ, वो यहाँ से जस्ट लाइक लास्ट 4 मंथ्स का डाटा जो है वो आप इस लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। जाहिर सी बात है थोड़ी मेहनत आप लोगों को करनी पड़ेगी, वो आप नोट कर लें, मैं यहाँ पर रखवा दूंगा कुछ देर के अंदर। तो यहाँ से आप हिस्टोरिकल लास्ट 4 मंथ्स का भी डाउनलोड कर सकते हैं ताकि आपको कन्वर्जन में मसला ना हो। metastock.nurmai.net/metastock.zip, तो यहाँ से आप जो है हिस्टोरिकल डाटा इसका डाउनलोड कर सकते हैं। किसी दोस्त का कोई मार्केट से वाले से सवाल है, कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं, अपनी हस्ब इस्तात कोशिश करूँगा। मुगल का पूछ रहे हैं कि जी मुगल का बता दूं और उसका
जी ज़रूर कोशिश करता हूँ कि आपको मुग़ल के हवाले से जो है मैं जितना मुझे दो लफ्ज़ आते हैं उसके हवाले से गाइड करता चलूँ। ये जी हमारे भाई साहब हैं मुग़ल साहब। पर्सनली स्पीकिंग मुग़ल मुझे जो है वो एक बार निकलता हुआ नज़र आ रहा है अपवर्ड डायरेक्शन के अंदर। उसके पीछे कुछ लॉजिक्स हैं, मेरी अपनी साइंस है जिसके बेहाफ पे मैं ये समझता हूँ कि इसको निकलना चाहिए अब अपवर्ड डायरेक्शन में। और वो जो रीज़न है या लॉजिक है वो मैं आप लोगों को दिखा भी देता हूँ कि मेरे पास इसकी लॉजिक क्या है कि इसको क्यों निकलना चाहिए। अगर आप ये देखें तो इस रैली की करेक्शन ये ऑलरेडी कंप्लीट कर चुका हुआ है, ठीक है। और वो वेज के अंदर डिसेंडिंग वेज के अंदर कंप्लीट कर रहा है, तो इसका मतलब ये है कि डिसेंडिंग वेज जो है उसके नॉर्मली चांसेस ये होते हैं कि अपवर्ड डायरेक्शन में ब्रेक होने के। तो डिसेंडिंग वेज के अंदर मूव करता हुआ नजर आ रहा है। तो जैसे ये यहाँ से, लेकिन मेरी पर्सनल ओपिनियन क्या है कि अगर आपको इसको बाय करना है तो फिर इस भाई साहब को ये लाइन जो है ये ब्रेक कर जाए तो फिर बाय कीजिएगा, फिर आपकी राइड बहुत लंबी होगी। मार्केट इलियट की कौन सी वेव में मूव कर रही है, ऐसा लोग साहब पूछ रहे हैं। वड्डी वेव में। एहसन भाई आपको ये बताया हुआ है आप मार्च के सेशन में, तो वो याद कर रहे हैं कि कौन सी मूव में चल रही है, ठीक है। सही है। उसके बाद अगर मैं इसको इसी चार्ट को थोड़ा सा डेली की बजाय वीकली में ले जाता हूँ मुग़ल शरीफ को, तो मुग़ल शरीफ मुझे कुछ इस तरह की शेप भी बनाता हुआ जो है वो नज़र आ रहा है कि इसकी सपोर्टिव साइड जो है वो ज़्यादा स्ट्रांग है इंस्टेड ऑफ रेजिस्टेंट साइड। तो जब सपोर्टिव साइड किसी भी चीज़ की स्ट्रांग है तो इसका मतलब ये है कि अपना स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रख के आप उसके अंदर एंट्री जो है वो इनिशिएट कर सकते हैं। स्टॉप लॉस आप अपने रिस्क के हिसाब से, अपने पोर्टफोलियो के हिसाब से डिसाइड करेंगे। और उसके बाद आपने हैज़ कॉल का पूछा है, हैज़ कॉल। तो हैज़ कॉल शरीफ शक्लें मतलब ख़बरों से शक्लें जो है ना वो डिफरेंट हैं इसकी। वैसे बड़ी मज़े की चीज़ ये है, अगर हैस्कोल को हम देखते हैं तो वक्ती तौर पे तो ये डिसेंडिंग पकड़ा हुआ है चैनल इसने। लेकिन जो खुशाइंद बात है, लेकिन वही बात है, अगेन मैं वही चीज़ कहूँगा, मार्केट स्टेबल होती है तो एंट्री लीजिएगा। और दूसरी चीज़ ये है कि मार्केट की स्टेबिलिटी के साथ साथ ये क्लियर ब्रेकआउट चीज़ें दे दें तो उसके बाद जो है वो एंट्रीज लीजिएगा। ये भी एक डिसेंडिंग वेज के अंदर मूव कर रहा है, इस लाइन से ऊपर क्लोज करता है तो ये जो प्रीवियस हाई है ये इसका इनिशियल और मिनिमम टारगेट होगा। कमन भाई ने ज्वाइन किया, अस्सलाम खैर वालेकुम। और इसका ब्रेकआउट, ये जो प्रीवियस टॉप है, इसको लगा के देख लेते हैं कि ये लाइन क्या है। जी ये है तकरीबन 12 रुपये 10 पैसे 20 पैसे। अगर इसका ब्रेकआउट होता है तो फिर टारगेट्स जो हैं वो यहाँ तक चले जाएंगे, 13 रुपये 13.5 रुपये तक, 13 रुपये 40 पैसे तक। 13.40 से निकला तो बात बनेगी, लेकिन इनिशली शक्लें ये बना रहा है कि निकलने की कोशिश कर सकता है। तो इसलिए बाकी डिसीजन इज योर्स। मैं हमेशा एक चीज़ कहता हूँ कि ये मेरी परसेप्शन है, मेरा तुक्का है, मे भी गलत भी हो सकता है। तो इसलिए आप लोगों ने अपनी जो रिसर्च करके अपने फाइनेंशियल एडवाइजर्स के साथ डिस्कस करके तो इसको जो है वो ट्रेड करना है। किसी भी चीज़ को अपना जिम्मा होश-पोश है, अगर ट्रेड गलत हो जाती है तो अपना जिम्मा जो है वो हमेशा होश-पोश रहेगा। बट आई होप सो ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी कारगर साबित होगी अगर आप इसको प्रॉपर्ली यूटिलाइज़ करते हैं कि इंट्राडे डाटा को किस तरह से यूटिलाइज़ कर सकते हैं आप मेटास्टॉक के अंदर। और उसके साथ साथ आप जो है डेली और आर्ली चार्ट्स के ऊपर इसको किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई और सवाल है तो पूछ लें, उसके बाद फिर नारा मारते हैं क्योंकि फिर अब तरावियों का टाइम भी हो रहा है। तो ये है कि कोशिश करूँगा कि गाहे बगाहे थोड़ा बहुत जो है वो लाइव आता रहूँ, चीज़ें जो हैं वो एक्सप्लेन कर सकूँ जितनी मुझे 2-4 लफ्ज़ों की अब तक आती हैं। कोई और सवाल नहीं है, भाग जाऊँ? अच्छी बात है, ये तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा वैसे बाय द वे गोल्ड जो है उसके बारे में अगर मैं बात करूँ जाते जाते, लिंक आई थिंक सो सब लोगों ने डाउनलोड कर लिए होंगे। ऑयल एक्सप्लोरेशन सेक्टर, कानून भाई कह रहे हैं ऑयल एक्सप्लोरेशन सेक्टर को कहाँ देखते हैं सर? अभी देख लेते हैं, उनके 2 माँ बाप निकालते हैं तो पता चल जाएगा। ये हमारे पास है जनाब अली PPL शरीफ और ये बना रहा है डिसेंडिंग वेज। डिसेंडिंग वेज का तो अब सबको पता चल गया होगा ना कि होती क्या है। ठीक है, और उसके बाद OGDC सेम फॉर्मेशन है बट ब्रेकआउट दे चुका हुआ है। अच्छा मेरा ख्याल, पर्सनल ओपिनियन ये है कि क्रूड ऑयल को क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में मार पड़ने वाली है थोड़ी, तो इसलिए थोड़ा वेट कर लें तो आपको बेहतर जो है अपॉर्चुनिटी मिल सकेगी। गंधारा निशान का पूछ रहे हैं, अब ये क्या है? GHNI है या L है, ये बता दें प्लीज़ जल्दी से।
कि जिसका आप पूछ रहे हैं ये GHNI है या GHNL है? जल्दी पूछ लिया करें भैया, बता भी दिया करें कि क्या है, N है L है क्या है। ओके, इन माई पर्सनल ओपिनियन गंधारा डेली चार्ट पे तो रिकवरी के साइन शो कर रहा है, बट वीकली को देख लेते हैं क्योंकि उसी ने इसकी शक्लें बनानी है। ये इसका वीकली चार्ट है गंधारा शरीफ का, और अगर इसका लॉन्ग टर्म ट्रेंड देखें तो ये बुलिश तो हो चुका हुआ है, एक्सटेंडेड राइट, रीटेस्टिंग भी हो गई है, और ये बॉटम बहुत स्ट्रांग है। अगर आप इसको बाय करना चाहते हैं, अब ये मैंने GHNLI को पकड़ा हुआ है, अगर आप इसी को बाय करना चाहते हैं तो फिर प्रीवियस बॉटम जो है इसका स्टॉप लॉस रख के तो तब इसके अंदर एंट्री इनिशिएट कर सकते हैं, और थोड़ा वेट कर लें, इस बॉटम के पास पास मिलता है तो फिर ट्राई कीजिएगा, क्योंकि वीकली जो है मोमेंटम बहुत वीक हो रहा है, तो इसलिए इसको थोड़ा वेट करके तो फिर एंट्री इनिशिएट कीजिएगा। ओके जी, कोई और सवाल? अच्छा, सोना वैसे चढ़न लगा जी मुसलमानों, गोल्ड की प्राइसेस जो हैं वो एक लंबी स्पाइक के लिए कम्युलेशन हो रही है, क्योंकि हिस्टोरिकली हाई डिलीवरीज ली जा रही हैं, 45,000 लॉट्स के करीब अप्रैल के अंदर जो है वो डिलीवरीज ली गई हैं। कन्न भी कह रहे हैं, मिज़ान और HBL, लगता है दोस्त जो है ना वो ऐसे ही आए थे मोबाइल देखते देखते, सवाल नहीं थे लोगों के पास, या फिर लोगों के पास बाइंग पोजीशंस नहीं है, तो इसलिए कोई क्वेश्चंस भी खास नहीं है। चलें कोई बात नहीं। मिज़ान MEBLE होगा मेरा ख्याल है। अच्छी आइटम पकड़ी है कन्नून भाई। एक छोटी सी चीज़ कहूँगा, इस लाइन का वेट करें, ये लाइन ब्रेक होती है तो बहुत लंबी राइड दे जाएगा, बहुत प्रॉफिटेबल राइड दे जाएगा। इस लाइन से ऊपर क्लोज करता है ना तो बारे न्यारे करवा देगा, लेकिन अभी राइट नाउ बाइंग मैं रिकमेंड नहीं करूँगा। उसकी वजह यह है कि अभी राइट नाउ इसके हालात थोड़े दगरगू हैं, क्योंकि इस लाइन अपने चैनल को छोड़ा हुआ है इसने, तो इसलिए। लेकिन इस लाइन, ये जो ऊपर से रेजिस्टेंट लाइन आ रही है, डिसेंडिंग वेज बन रही है, इस लाइन का ब्रेकआउट करता है तो फिर आपके बारे में आ रहे हैं। HBL पूछा है आपने जनाब, HBL को देख लेते हैं कि HBL शरीफ जो है वो क्या कर रहे हैं। डेली चार्ट के ऊपर HBL जो है वो बाउंस बैक करता हुआ नज़र आ रहा है। जब डेली चार्ट बोलता हूँ तो इसका मतलब ये होता है कि शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग अगर आप करना चाहते हैं तो फिर उस तरीके के साथ चलें, और वीकली चार्ट जो होता है वो आपकी थोड़ी मिड टर्म ट्रेड को रिफ्लेक्ट कर रहा होता है। एज पर माई परसेप्शन HBL जो है, अगर आप इसको होल्ड कर सकते हैं, नई बाइंग करने के लिए फिर वेट करना पड़ेगा, या तो ऊपर वाली लाइन को ब्रेक करे, अदरवाइज नीचे आए 112-15 के पास, तो फिर अगर आप लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो 136 से ऊपर जाता है तो फड़ लो जाना मत है। जहांजेब कह रहे हैं SMGP का बता दें, जी ज़रूर कोशिश करता हूँ। SMGP यार निकलने वाला है, शक्लें बना रहा है प्रॉपर पूरी, वो कहते हैं ना अक्लमंदी वाली वाली शक्लें बना रहा है, बट मार्केट सपोर्ट करेगी तो निकल जाएगा। उसकी लॉजिक ये है कि ये बहुत देर से अपनी एक फॉर्मेशन बना के बैठा हुआ है, जो SNGPL है, और वो फॉर्मेशन इसकी क्लियरली ये रिकमेंड करती है कि भाई साहब 50 तक तो इजीली जो है वो चले जाएंगे। 43.50 ब्रेक करेगा तो साथ ही ये कुटास शुरू कर देगा अपवर्ड डायरेक्शन में, मतलब ये है कि लंबी राइड मार देगा। लॉजिक ये है कि ये वाली वेज जो है ब्रेकआउट करके रिटेस्टिंग भी इसकी हो चुकी है, बट इतनी को अकमुलेशन कर रहा है कि अकमुलेशन पूरी ही नहीं हो रही है इसकी। सर इंडिकेटर्स ओवरव्यू विच आर ऑन द स्क्रीन। इंडिकेटर्स में बेसिकली इंडिकेटर्स ये स्टॉकिस्टिक है, सॉरी MACD है नीचे, ऊपर स्टॉकिस्टिक है, और ऊपर ये RSI और मूविंग एवरेज का क्रॉसओवर लगा हुआ है। तो मेरे नज़दीक थोड़ा सा डिफरेंट होता है। जो ट्रेनिंग सेशन में लोग आए होते हैं उन्हें पता है कि मेरे ये इंडिकेटर्स बड़े सिंपल और क्लासिकल होते हैं, इनको समझना जो है वो जस्ट एक प्रेप का बच्चा भी इजीली समझ सकता है कि ये उसी वक्त बोल देते हैं भाई असी जान लगे थे। ओके, उसके बाद आपने पूछा है BAHL बैंक अल हबीब, वही होएगा मेरे तो ख्याल है, ये तो बड़ी साइंस बनाई गया।
यार मेरा ख्याल है कि स्ट्रेंथ लूज कर रहा है। अगर आप बाय करना चाहते हैं तो 63 का स्टॉप लॉस रख लीजिएगा। अगर आप मोस्ट सिक्योर रहना चाहते हैं 63 से, तो प्रीवियस बॉटम जो इसका लगा हुआ है 61 का, इसके स्टॉप लॉस के साथ एंट्री ले सकते हैं। अदरवाइज मेरी रिकमेंडेशन ये है कि मार्केट भी प्रेशर ले रही है और भाई साहब भी जो है ना वो चज दियाँ शक्लां कोई बनांड है। अगर आप रिस्की ट्रेडर्स हैं, रिस्क लेना जानते हैं, तो फिर आपके लिए ये बहुत अच्छी ट्रेड बन सकती है बेसिकली इसकी 61 के स्टॉप लॉस के साथ, क्योंकि करेक्शन लेके रुका हुआ करेक्शन को कंटिन्यू करना चाहता है। और अगर ये अपवर्ड डायरेक्शन में ब्रेक करने में इस रीजन को, ये वाला, ये जो इसका रीजन है, यहाँ से ऊपर क्लोज करने में सक्सेसफुल हो गया तो ये बड़ी अच्छी राइड दे जाएगा आपको। 67 68 से निकला तो गया। ठीक है जी। और क्या पूछा था आपने? AVN। AVN क्या चाहता है? इतनी अच्छी शक्ल बना के फिर से क्यों घुसा है नीचे? थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, शायद वहां से क्लियरली नजर आ जाए। अच्छा, तो जुतियां पईयां ने, ओके। तो जूते पड़ने की वजह से थोड़ा सा मुंह लाल हुआ बेचारे का और नीचे को भागा। इस ट्रायंगल के अंदर है, रेंज बाउंड है, राइट नो स्विंग ट्रेडिंग की जा सकती है जब तक इस ट्रेंड लाइन ट्रायंगल को ब्रेक नहीं करता। जिस साइड का ब्रेकआउट होता है उधर को एक लंबी राइड देगा, तो इसलिए वेट एंड सी के साथ ट्रेड जो है अच्छी खासी बेनिफिशियल हो सकती है। अभी ये मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन भी लगा दी है, 71 रुपये के पास पास है, इसके बीच में अच्छा घूम सकता है। और इस जो है जगह के अंदर आप इसको लेके तो अच्छी तरीके से एक अच्छी राइड जनरेट कर सकते हैं, एक अच्छा जो है मोमेंटम आपको देखने को मिल सकता है। अगर ये प्रीवियसली बॉटम ब्रेक नहीं करता तो फिर ये कोशिश करेगा अगेन इस लाइन को ब्रेक करने की, क्योंकि ये डिसेंडिंग वेज है। तो अगर ये गरीब आदमी से ब्रेक हो गई तो फिर वारे न्यारे, फिर एक नया हाई। उसके बाद आपने पूछा NBP दिसंबर है। ये दिसंबर को नहीं होता, सीधा सीधा NBP होता है। और सिर्फ फर्क क्या होता है फ्यूचर की और रेगुलर की ट्रेड के अंदर, आपने रेट जो है वो रेडी का देखना होता है। जब रेडी ब्रेकआउट उस रीजन का कर जाए तो फ्यूचर जिस भी लेवल पे हो वहां से उसकी टुकाई करके भाग लेते हैं। मेरा ख्याल है कि मैंने एक चीज़ एक्सप्लेन कर दी है कि आपने रेट रेडी का देखना होता है, स्टॉप लॉस आपका रेडी का होता है, एंट्री पॉइंट आपका रेडी का होता है। जब रेडी उस रीजन में पहुंच जाए, फॉर एग्जांपल आप सोचते हैं 60 रुपए पे मैं एंट्री लूंगा, रेडी 60 पे हो, फ्यूचर 61 भी है, नो प्रॉब्लम, ले लें। स्टॉप लॉस 58 है, रेडी 58 ब्रेक करना चाहिए, नॉट कि फ्यूचर। रेडी 58 ब्रेक करता है भाग लो, क्योंकि फ्यूचर का चार्ट बहुत थोड़ा अवेलेबल होता है, उसके ऊपर आप वर्किंग नहीं कर सकते। इसलिए कोशिश किया करें कि जब फ्यूचर की वर्किंग करनी होती है तो वो भी रेडी पे किया करें। एनोमा कटअप प्लेयर है, नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान में प्रीवियस बॉटम का स्टॉप लॉस है ये जो इसने रिसेंटली मारा है, और अभी कोई ऐसा चार्म क्रिएट नहीं कर रहा। शर्त ये है कि MACD वीकली जो है वो थोड़ा पुल बैक करे, क्योंकि वीकली तो अभी बीरश है और डेली भी जो है ना उसकी भी टास होके तो वो भी अच्छा खासा नीचे आ गया, करेक्शन लेवल से भी नीचे आ गया है। तो अगर आप इसके अंदर एंट्री है आपकी तो स्टॉप लॉस डिफाइन कर दें अपना प्रीवियस बॉटम का, और देन इसको अल्लाह हाफिज़ कह दें। और अगर अपना प्रीवियस बॉटम नहीं तोड़ता, डबल बॉटम बनाता है, तो फिर बारे नहीं आ रहे हैं, फिर चलो से चलो। क्योंकि ये वाली लाइन जो है ना ये आपके फ़ायदे की हो सकती है। लगा देता हूँ ये वाली, अगर ये बॉटम यहाँ से मेंटेन करके उठता है तो ये ठड़क करके जा सकता है, क्योंकि राइट नाउ जो है वो बेचारा मेंटेन करने की कोशिश कर रहा है कि मेरा किसी तरीके 61% बच जाए। आज भी कोशिश की है, बट 74 बचेगा, 61 के बचने के चांसेस बहुत कम है। 74.6% जो शायद मेंटेन कर जाए, बट आई वुड सजेस्ट कि स्टॉप लॉस अपना स्ट्रिक्ट रखिएगा। आज के लिए इतना ही, दुआ में याद रखिएगा। अगेन एक रिमाइंडर होता है, कि याददाश्त होती है कि अगर तुम वो चाहते हो जो तुम्हारा रब चाहता है तो वो तुम्हें वो देगा जो तुम चाहते हो, और अगर तुम वो चाहते हो जो तुम्हारा रब नहीं चाहता तो वो तुम्हें थका देगा उसी की चाह जिसे तुम चाहते हो। एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से, दुआओं में याद रखिएगा, और सिर्फ सुकून कल्ब की दुआ चाहिए आप लोगों से। बाकी आप लोगों की मोहब्बतों का शुक्रिया। इंशाल्लाह अज़ीज़ बहुत जल्द दोबारा मिलेंगे, और छोटे मोटे इसी तरह के सेशन, जिस तरह आज मेटास्टार को कैसे यूज़ करना है इस तरह का था, तो इन चीज़ों को जो है वो यूटिलाइज़ करते रहेंगे, और साथ कंपनीज़ के एनालिसिस को भी डिस्कस करते रहेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफिज़।